खाओ ना, मजे का नहीं है क्या? रमीज उस्ताद बहुत मजे का है ये, लेकिन मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती, इसीलिए मजीद नहीं खा सकती। बेटा अपनी प्लेट साफ करनी चाहिए वरना तुम्हें गुनाह मिलेगा। कोई बात नहीं, होता रहता है, तुम खाओ। ये आखिरी था रमीज उस्ताद। पूरे हफ्ते का सामान रख दिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। अब आते हैं बाबा की बुक पर। कैसी बुक? उस्ताद अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी बाबा की रेसिपी नोटबुक की। हाँ हाँ, मुझे वो बुक नहीं मिल रही थी। बाबा ने आपको तो नहीं दी? हो सकता है। तो फिर आपको तो पता होगा। मगर बहुत अरसे से दिखी नहीं वो। मगर अभी तुमसे बात करके मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं देखा है उसे। समझ गया, हमें वो बुक नहीं मिलेगी। यही तो है वो डिश। ये है वो? इसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसी की तो रेसिपी चाहिए मुझे रमीज उस्ताद। इसकी रेसिपी तो नहीं मिली। जितना कुछ मुझे याद रह गया उसी हिसाब से बना लेता हूँ, पर अदनान जैसी नहीं बनती। सही, जैसा बाबा बनाते थे वैसा नहीं है। क्या कमी है इसमें? वो जैसा बाबा मीठा बनाते थे अगर वो खाओ तो ऐसा लगता था जैसे बाहर आ गई। जैसे इंसान सूरज गुरूब होते हुए गर्मियों की हवा के सामने खड़ा हो। समझ आ रही तुम्हें? तुम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो समझ क्यों नहीं आएगी शाहान? मतलब ये उस चीज में एक अजीब सी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, जैसे प्योर बेल्जियन चॉकलेट खाते हुए होता है। नहीं, उसका टेस्ट बहुत अलग था। अब बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बिल्कुल ऐसा डेजर्ट था, घुल जाता था मुंह में। मतलब जैसे फ्रूट खा रहे हो लेकिन नहीं खा रहे हो। कोई अलग से जादुई टच था उस रेसिपी में। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही होती थी। वो तो ठीक है, लेकिन डालते क्या थे उस रेसिपी में? मुझे पता होता तो मैं खुद डाल देता। मैं जानता हूँ रमीज अंकल। देखना तुम वैसे ही बना लोगे। आर यू श्योर? टेस्ट तो तुम जानते ही हो, ट्राई करते करते बना भी लोगे। प्रॉब्लम यह है कि असल फॉर्मूला ढूंढना है। मुझे भरोसा है तुम पे, तुम ढूंढ लोगे। ठीक कह रही है तुम्हारी बीवी। रमीज अंकल, हमारी शादी नहीं हुई। तो फिर जल्दी करनी चाहिए तुम्हें, फौरन। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना रमीज अंकल खड़े खड़े हमारी शादी करा देंगे। नजीब। जी खाला कहिए। मलिया ने तुम्हें क्या घर से निकाल दिया? हाँ ऐसा ही है। तो फिर कहाँ रह रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो? एक दुकान में जगह है, वहाँ रह रहा हूँ। आज उसने भी कह दिया कोई और जगह देखने के लिए। अरे जेब में पैसे भी नहीं है, पेट भरने के लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब भूखे हो तुम? जी हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं डबल रोटी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, दिल जीत लिया आपने। अच्छा खाला बात सुने, लाई रही हैं तो डबल रोटी के साथ थोड़ा भुना हुआ कीमा भी ले आइए। अभी लेकर आई, रुको। और वो मीठा।
आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें दोस्त बनाते हुए? हाँ, तुमके पास, अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। क्यों मार रही हैं? धोखे बाज कहीं का, कौन दोस्त? शर्म क्या हो गया? इंसान, कौन चुप सी करो दोस्ती? तुम। पढ़ाया दोस्ती करने वाला, दफा हो कौन जाओ। दोस्त? किसका दोस्त? पागल कहीं की। वनीला ट्राई करके देखिए शाहान। नहीं, कुछ और होगा। पहले मेरी बात का इनकार कर देते हो और फिर वही करते हो जो मैं कहती हूँ। बुरे हालात में भी सेंस ऑफ ह्यूमर का होना अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये बताओ कि अगर बाद में इसमें वनीला की कमी निकल आई तो फिर तुम क्या करोगे मिस्टर एरोगेंट? अगर उस मीठे में जो चीज मिसिंग थी वो वैनिला होती तो फिर तो मुझे शेफ होना ही नहीं चाहिए था। अब फ्रिज में से और कबर्ड में से जाके सारा सामान लेकर आओ, जो कुछ भी है। सब कुछ लाना है? अगर मैं तुम्हें नाम बताऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सभी ले आओ। गलती की कि तुम्हारी मदद करने आ गई मैं। मैं निकल रहा हूं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। मोइज, हाँ कॉल कर लो उसे। बात करेगी वो? मैं उसकी जगह होती तो जरूर करती। मेरा मतलब है कि जब मेरा गुस्सा खत्म हो सकता है तो फिर बाहर का तो कब का खत्म हो गया होगा। थैंक यू, सी यू। ये लो, सब ले आई। ठीक है। शिजा, वी आर क्लोज्ड। शाहान कहाँ है? मोइस कुछ पूछ रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, वो तो शायद चला गया क्योंकि उसे कुछ प्लानिंग करनी थी कल के हवाले से, इसलिए जल्दी चला गया वो। ओह अच्छा, काश कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाती यहाँ पे। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। क्या तुम अपनी गाड़ी पे आई हो यहाँ? बिल्कुल। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दोगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फिर। अब इन सबको एक एक करके ट्राई करना होगा हमें। किस चीज से ज्यादा उम्मीद है तुम्हें? पता नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन वनीला जैसी कोई बात ना करना, ओके? तुमने इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि बाहर की हवा, ठंड, फ्रेशनेस, ये सब एक जगह मिलाए तो क्या होगा? शायद कोई स्वीट सी बेरी। नहीं, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रॉबेरी? हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुख्तलिफ है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगी। क्या करें? इंजी से शुरू करते हैं। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin. Ben deli fişeğim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Hadi değil yerde han kurarım, daha ne diyeyim.
बहुत अच्छी, और मिक्स कर देती हूँ। Peşinde bense ellerinin, boğulmaktır इस तरह? niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. कैसी खुशबू है? देखो, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इनमें से कोई एक वो डिजर्ट जरूर होगा। देखते हैं किससे स्टार्ट करें। पहले इसे ट्राई करो। कैसा है? तुम्हारे अंदर की आवाज ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? होता है। इस वक्त हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। पर यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ। रात भी काफी हो गई है। हम किचन को समेट के जल्दी निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। कल बहुत काम है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। माहीन? हाँ? क्या हुआ? ये खुशबू, ये जो खुशबू तुमने लगाई है बहुत अच्छी है। मतलब? गुलाब की खुशबू। गुलाब की खुशबू? गुलाब की खुशबू यानी परफ्यूम की भी वो खुशबू है। मीठे की भी वो खुशबू थी। तुम ये कह रहे थे? और मैं क्या कहूंगा माहीन? जाहिर है यही कहोगे, और क्या कहते? हमें फौरन ही ट्राई करना होगा। माहीन, आओ।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर थोड़ा अपसेट थे तो इसलिए। रजा ये क्या हाल बनाया है? शैला बेगम, हमारे दरमियान क्या बात हुई थी याद है? हाँ, इस घर में तलाक का टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे हम दोनों। हाँ, आज फिर से तुम्हारे होठों पे ये बात कैसे आ गई? रजा ये बातें यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर करने वाली नहीं है, चलो अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगा घर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। शैला, याद नहीं तुम्हें? ये बात तो खत्म कर चुके थे हम दोनों। रजा अब ये बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये टाइम ठीक नहीं है इन बातों के लिए। जाने दे आप भी, यानी उस टाइम कर लीजिएगा जब ये नॉर्मल हो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। वकील को फोन मिलाओ जुबैर, उसे कहो कि सुबह तक कागजात तैयार करके भेज दे। सर जी, हाँ। हम सुबह बात करते हैं उससे, अभी तो सो गया होगा। नहीं वो। तो तुम मुझे तलाक देना चाह रहे हो रजा? तो कॉल करो उसको। क्या नाम है वकील का? हुसैन नाम है उसका। ये लो। ये तो गए। चलो जुबैर, इनको अंदर लेकर चलते हैं। चलिए सर, चले अंदर चले। चलो उठो। आ जाए। संभल के। उस तरफ सर। इधर। तुम ट्राई करो। तुमसे बेहतर इस टेस्ट को मैं नहीं पहचान पाऊंगी। कैसा है? कह दो कि वही टेस्ट है। माहिन वैसा ही बना है बिल्कुल। चलो अब तुम ट्राई करो और बताओ कैसा है। जैसे बाहर आ गई हो पतझड़ के मौसम में। ठीक कहा था तुमने, उस गर्मी की हवा जो सूरज ढलते हुए होती है। लेकिन तुम कुछ ज्यादा शायराना हो गए थे यार। यार तुम शायरी वगैरह लिखना क्यों नहीं शुरू करते? जिस तरह तुमने ये मीठा बयान किया था, क्या खूबसूरत अल्फाज थे वो यार। मैं लिखता हूँ, हो सकता है तुम जानती ना हो। तुम वाकई लिखते हो क्या? प्लीज मुझे जरूर पढ़ाना यार। शेर राज की तरह होता, शायर कहते हैं। वो किसके दिल में घर कर ले कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़वाना। ओह बहुत लेट हो गए हम लोग। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं जगह को क्लीन अप करके आता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। ठीक है? ठीक है। वैसे बहुत मजे का था। मेरी जुबान ऐसे ही नहीं लड़खड़ाती, या फिर मेरे हाथ यूं ही नहीं कपकपाते। मेरे पहले कदम, या फिर वो अल्फाज जो हमेशा अधूरे रह गए। तुम वो हो जिसको मैंने अपनी नजरों से भी छुपा के रखा है, लेकिन तुम्हारी हकीकत वो रातें हैं जो मैं भूल नहीं सकता।
जो चलते हुए गुजारी है मैंने। शायद काम से थककर यहीं सो गए। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। आज काफी काम है, जगा देना चाहिए। मुझे लगता है रात भर बहुत काम किया है इन्होंने, जब तो अभी तक नहीं उठे। मैं सही तो कह रहा हूं, थकन से यही नींद आ गई होगी। गुड मॉर्निंग। इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो तुम सब? कोई तमाशा हो रहा है? दरअसल शीजा मैडम ये सोते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई इनको जगाने की। शाहान, शाहान, माहीन, क्या हम यहीं सो गए? बिल्कुल, यहाँ सोना मुनासिब नहीं था तुम लोगों का। ये काम की जगह है, ख्याल रखना चाहिए। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम शुरू करो, जल्दी करो। नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे वर्कर्स के सामने मुझसे इस लहजे में बात मत करना। तुम्हें नामुनासिब बात पर ही टोका है शाहान, आइंदा ख्याल रखना तुम। तो उस डेजर्ट का क्या हुआ? हाँ वो तो बन गई। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या टाइम हुआ है मुझे जरा बताना। 7:20। क्या हुआ? यार मुझे अभी घर जाके चेंज करना है, तुम्हें पता है ना काम बहुत है। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कैसे किया। खैर मुझे भी जाना है, शाम में मिलती हूँ तुम दोनों से, क्योंकि कस्टमर बन के ट्राई करना जरूर चाहूंगी मैं। सी यू भाई। सी यू। जी भाई, शाहान वो मैं पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। नहीं कर सकेंगे आप, वो पैसे डूब गए और मुझे अब आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं है। मुझे माफ कर दो। इस दफा आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई। वो जो आप मोहल्ले के दुकानदारों से कर्ज लेते थे, बैंक से लोन लेते थे, उससे भी बड़ी गलती की है। सही कह रहे हो तुम। आपकी इस गलती की वजह से मुझे ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े जिनके सामने मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं बोझ नहीं बनूंगा अब तुम सब पर। तो फिर आप यहां क्यों आए? हवा को देखने आया हूं यहां पर। लेकिन आप तो मेरी बहन को छोड़ के चले गए थे ना। खत भी लिखा था ना आपने। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। आप अभी नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को दोबारा परेशान नहीं देख सकता। फिक्र ना करो तुम, ऐसा नहीं होगा। बातें ना करें भाई। सबसे पहले कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन कोई बेकार काम नहीं, ऐसा काम जिसमें तनख्वाह मिलती हो। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाइएगा मेरी बहन के पास, फिर मैं भी आपका साथ दूंगा। हम सब आपके साथ खड़े होंगे
अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको वाकई मेरी बहन से दूर चले जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी को हर एक बात बताऊंगा। पूरी जिंदगी तो हमने एक साथ गुजार ली है, ऐसा क्या हो गया है अब? शैला, तुम और रोशन मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो? देखना एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं माहीन को धोखे में नहीं रख सकता, जरूर बताऊंगा उसे, ताकि पता चले उसकी माँ क्या कर रही है उसके साथ। मुझे कभी माफ नहीं करेगी, प्लीज। हाँ, उससे तुम्हें माफ करना भी नहीं चाहिए, ताकि तुम 1000 बार सोचो उसे धोखा देने से पहले। आप लोग फिर लड़ रहे हैं? अब माहीन बेटा तुम आ गई, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। अरे बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं। यार शैला, तुम खामोश नहीं रह सकती, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मैं माहीन को इस हाल में नहीं देख सकता, इसे सच बताने से मुझे नहीं रोक सकती तुम, समझी? बाबा ये सब क्या हो रहा है? माहीन मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त बाप बेटी के रिश्ते से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप दोनों? ये क्यों बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं आप लोग? इतना एक ट्रॉमा के बाद दूसरा ट्रॉमा देते रहते हैं हर वक्त मुझे। असल में बेटा, जब इंसान को दूसरी दफा मोहब्बत होती है ना, तो ऐसे ही होता है। आप लोग मुझे ये सब बातें बताने के लिए यहाँ आए हैं? ये बातें करने के लिए क्यों आएंगे हम तो अपनी खुशी शेयर करने के लिए आए थे, है ना रजा? मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाएं। ऐसे ही है ना? असल में तुम्हारे बाबा और मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। एक्चुअली रूटीन लाइफ से हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, और हम अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे कुछ और नाम भी दे सकती हो। मैं बहुत बिजी हूँ आज, आप दोनों को मुबारक हो। ये कौन सा वक्त है काम पे जाने का? नहीं अम्मी, ये मेरा काम नहीं है, डाइटिशियंस के एसोसिएशन का एक डिनर है, उसमें जाना है मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ काम पर, हम अपनी प्लानिंग खुद देख लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, टेक केयर, एंजॉय करना। ओके अम्मी। चलो रजा, आ जाओ रजा, चलो भी अब। हेलो बाहर, प्लीज फोन मत रखना। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें यही कहना था तो बस मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, एक और बात कहनी है। आज रात रेस्टोरेंट में डाइटिशियंस के लिए एक स्पेशल डिनर है। मेरे ख्याल से तुम भी आ जाओ, माहीन भी आ रही है। रेस्टोरेंट में बैठकर फेस टू फेस बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुइज़, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, काफी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है, बाय बाय। लेकिन यार शैला, एक बात बताओ, वैसे तो तुम मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो, लेकिन माहीन के सामने जो तुमने किया, उस वक्त मुझे तुम पर थोड़ा सा प्यार आ गया था। ये मत समझना तुम्हारी बातों में आके मैं माहीन को सच नहीं बताऊंगा। रजा, फिर जिद। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे। प्लीज रोशन को एक मौका तो देकर देखो, उसके बाद जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है ना? प्लीज। ठीक है, एक दिन है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। ठीक है। हेलो रोशन, सुनो, माहीन आज रात एसोसिएशन की डिनर के लिए अपने उसी रेस्टोरेंट में जाएगी। हाँ तो जाए। नहीं, तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। वहाँ जाकर कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करो कि माहीन तुमसे नफरत करने लगे। माहीन बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही शैला आंटी। क्या मतलब? क्या वो खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है, पहले वो जिन चीजों को सर पर सवार करती थी अब बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि अब वो बहुत अच्छी, बहुत कूल और बहुत समझदार हो गई है। कैसी हो गई है मेरी बेटी, अब ये तुम बताओगे मुझे? तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। आज एक अच्छे एक्टर होने का सबूत दो मुझे। कुछ ऐसा करो कि माहीन खुद अलग हो जाए।
या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया है मुझे। अच्छा तो ये है वो शीशा। हरकतों से समझ नहीं आ रहा उसकी। देखने वाले समझेंगे कि ये है यहाँ की सीनियर शेफ। कितनी खतरनाक नजरें हर किसी को कैसे गौर से दिख रही है। मुझसे सामने नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? हाँ हुआ था, सामने आया था लेकिन बात नहीं कर पाया। चेहरे पर काफी घबराहट थी। तुमने माफ कर दिया? मैं इसे कैसे माफ कर सकती हूँ उसको माहीन? अरे वो बहुत परेशान हो रहा था। उस आदमी की नीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं। अगर ऐसा होता तो दुखी ना होता। अगर ऐसा है तो फिर माफ कर दूंगी। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। खामखा तुम बच्चियों ने इतना तकल्लुफ किया। बहुत दिनों से हमारा गेट टुगेदर नहीं हुआ था तो सोचा आज चक्कर लगा लें आपकी तरफ। अच्छा, सोचा आज रात का खाना आपके साथ आपके घर पे खाएंगे। अच्छा, इतनी देर का प्लान है। बेटा तुम इन्हें चाय ला कर दो। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। और क्या हाल है मलीहा आपा? लेकिन मीरा, एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता देती हूँ। जितनी बात बतानी थी मैंने बता दी। अब इससे ज्यादा गहराई में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर खानदान में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। हमें हवा के लिए अफसोस है आपा, बस इसीलिए पूछा था। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ मैं माँ हूँ, हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जब जी चाहे वापस आ जाए अपने घर। वो तो ठीक है, लेकिन हवा का क्या कसूर है? मतलब नजीब तो दोस्ती यारी में पड़ गया है ना? है? नजीब की ये बात किसने बताई तुमको? आपा, तो क्या नजीब ने सारे पैसे दोस्तों में नहीं उड़ाए? आपा, लोग तो यही बातें कर रहे हैं। तुमने तो लतीफा सुना दिया। आखिर उस शख्स से दोस्ती कौन करेगा? वो तो मेरा बेटा ही है जो उसके साथ भलाई करता रहता है। कभी अगर चाय पीने चले गए तो उसकी जेब से 1 रुपया क्या 1 चवन्नी तक नहीं निकलती। ऐसों के साथ दोस्ती कौन करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आप ये कह रही हैं उसके कोई दोस्त नहीं थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा की तरह उसका वही पैसों का मसला था, जिसकी वजह से मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई हुई और मैंने उसे घर से निकाल दिया। और बेटी को भी कह दिया, इस नालायक के साथ रहोगी या हमारे साथ। वो उसके साथ चली गई और आप सब लोग देखेंगे कुछ ही दिनों में। और ये दोनों नाक रगड़ते हुए वापस यहीं पे आएंगे। बेटी को तो इजाजत है, लेकिन उस नजीब को बिल्कुल नहीं। मैंने जो कहा था वो भी तो बताओ इसे। खैर तो है, आपके भी दामाद ने कोई ऐसा कारनामा किया है क्या? नहीं, अम्मी की परेशानी कुछ और है आपा। वो उस दिन टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही थी। यार वो कौन सा प्रोग्राम था जिसमें आदमी घूमते फिरते खाना खाता है? हाँ, टेस्टी स्टॉप। वो आपके बेटे के रेस्टोरेंट में शूट हुआ है ना आपा? अरे हम तो इतनी परेशानी में घिरे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब वो प्रोग्राम टीवी पे चला। देखें आपा, अम्मी ने वो प्रोग्राम देखा था और उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो कह रही थी मुझे रेस्टोरेंट जाना ही जाना है। इस उम्र की औरत तो उम्रे पे जाती है, हज करती है, अल्लाह अल्लाह करती है। ये उम्र थोड़ी है इनकी रेस्टोरेंट में जाने की। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट जाकर ही रहूंगी। अच्छा, आपने देखा वहाँ जाने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं। वो दरअसल पहले की तरह का अब छोटा मोटा होटल रहा नहीं, लेकिन अब इतने इज़हार के बाद अब तुम्हें किसी भी तरह से लेके जाना पड़ेगा मुझे। अम्मी ले जाएंगी, वो हमें वहाँ ले जाएंगी। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, चीखो मत तुम। खुशामदीद। एक्सक्यूज मी। सॉरी आपको यहाँ बैठना पड़ गया। मैं दूसरी टेबल अरेंज करता हूँ आपके लिए। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। शहान, किचन में काम करने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है मिस्टर शाहान, बोर हुए तो आपके पास आ जाएंगे क्योंकि ये नई जगह तो है नहीं हमारे लिए। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किचन में आएंगी, क्योंकि यहां आपकी पसंद के लोग होंगे।
सुनो, मैं आज ड्रिंक की सर्विस में हेल्प कर रहा हूँ, अगर तुम वहाँ आ जाओ तो हम बात कर लेंगे। क्या कह के गए ये मुझसे? बता रहा था कि काउंटर पे हूँ, वहीं आ जाना। वो नहीं शाहान। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोशन? मुझे पता लगा तुम यहाँ हो तो मैं आ गया। नहीं आना था क्या? लेकिन इस वक्त यहाँ एसोसिएशन का डिनर चल रहा है। ओके, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, इसलिए यहाँ आ गया। अरे याद आया, मुइज ने बुलाया था मुझे। तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मैं अभी होकर आती हूँ। तो कैसी हो? अब क्या प्रॉब्लम है रोशन तुम्हें? कोई इसे कैसे खा सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है माहीन। अरे रोशन, ऐसी हरकतें मत करो, नफरत है मुझे। शांसु जरा यहाँ आना। कहिए। आपको ये चेंज करने के लिए कहा था ना? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया मैडम? वही डिश वापस ले आई। क्या कोई अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा सलूक करता है? हमारे शेफ ने इसको चेंज मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? ये रोस्ट वही है जो मैंने वापस किया था, चेंज करके लाओ। शांसु माय डियर, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं, किचन में कुछ हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करवा देती हूँ इसे। डार्लिंग, समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों की इतनी साइड क्यों ले रही हो तुम? रोशन, साइड नहीं ली मैंने, तमीज से बात की है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी सोच बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल जायज है, मानता हूँ, ठीक है। और हमारा पहला डिनर घर पे होना गलत था, तुम ठीक हो अपनी जगह। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझे अपने घर पर बुला रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा करोगे मेरे साथ तुम। यार हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ। यार रिलेशनशिप में तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बाहर इंसान क्या क्या माफ नहीं कर देता। इंसान क्या क्या नहीं माफ कर देता। मैं तुम्हें पहले भी माफ कर चुकी हूँ। तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया और खुद नहीं आया, और इस बार तो हद ही कर दिया तुमने। अरे हमारे सामने तो एक जिंदा मिसाल है। शाहान ने माहीन को माफ कर दिया है और अब वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। यार शाहान ने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बावजूद माहीन को माफ कर दिया उसने। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच शांसु। ऐसा ना कहो तुम, तुम्हें तो पता है हमारा स्लोगन है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या तुम्हारा शेफ काम नहीं जानता? ऐसा मेरी नहीं बात है। खत्म नहीं हुई अभी। तुम लोगों को पता ही नहीं कि स्टीम रोस्ट कैसा होता है। एक काम करो, करीब में कोई और रेस्टोरेंट है तो वहां से ले आओ। अरे रोशन, काम डाउन। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ डार्लिंग, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें दिखता नहीं है? कर क्या रहे हो ये? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माहीन। इन्हें कुछ कहूँ तो कुछ नहीं कहने दे रही हो, उल्टा नाराज हो रही हो मुझ पे। फिजूल बातें मत करो। मैं अब उसे सर्व नहीं करूंगी। उसे चेंज भी करके दिया, फिर भी समझ नहीं आया। माहिन पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई है इसे। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ उस गेस्ट को। पता है ना तुम्हें हमारे शेफ क्या कहते हैं कि गेस्ट हमारी पहली तरजीह। शेफ ये गेस्ट के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी गेस्ट नहीं है, उसको मुझसे प्रॉब्लम है। वो मुझे गुस्सा दिलाने आया है। शाहान प्लीज। यही चाहिए था ना? बोलो। ये क्या हरकतें पूछ सकता हूँ? शाहान काम डाउन प्लीज, मेरी बात सुनो। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से तुम। डार्लिंग, ये क्या बदतमीजी है? सुना नहीं, उठो तुम और फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। शाहान अब बहुत ज्यादा हो गया है। शाहान calm down, रेस्टोरेंट में काफी गेस्ट हैं। हरगिज़ इस आदमी को मेरे सामने डिफेंड नहीं करना। इसकी असलियत तुम अच्छी तरह जानते हो। डार्लिंग, मेरे लिए अब यहाँ पर रुकना नाकाबिले बर्दाश्त है। चलो यहाँ से। रोशन काम डाउन प्लीज, इतनी सी बातों के लिए दिल नहीं तोड़े जाते। चाहती हो कि इशू ना बने तो तुम्हें सही साइड चूज करना होगी। माहीन, किसका वेट कर रही हो? इसकी बकवास क्यों सुन रही हो? यहां से चलो। शाहान, खाने के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन प्लीज रोशन और मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। दरअसल तुम इसी आदमी को डिजर्व करती हो।
हत्ता कि वो सब भी जो इसने तुम्हारे साथ किया। अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम। तो चलो, मैं तो हद से बाहर जा रहा हूं अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम यूं ही खुश हो इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में, तो खुश रहो। मैं जिसके साथ चाहूं उसी के साथ रहूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली। समझ में आई तुम्हें? डार्लिंग, तुमने लोगों को बहुत सर चढ़ा लिया है। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। चलो यहां से। बुरा। शाबाश माहीन, शाबाश। तुमने भी किस किस्म के लोगों से दोस्ती कर रखी है, सब के सब घटिया हैं। और तुम क्या कहती थी कि ये शेफ नहीं, एक आर्टिस्ट है जिसके हाथों में जादू है। वो आदमी तो बस एक घटिया इंसान है और कुछ भी नहीं। चुप हो जाओ। मुझे कह रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। रोशन प्लीज मुझे फौरन घर छोड़ दो, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो डार्लिंग। शहान ने ये सब माहीन की भलाई के लिए किया। देखो मुइज़, तुम अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए गलत को सही नहीं कह सकते। उसने देखो कितना गलत किया है। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। हाँ, वैसे भी हर बात तुम ही लोग जानते हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मैंने और शहान ने ऐसी सूरत हाल का पहले भी सामना किया है, लेकिन तुम बस रहने दो। बताओ मुझे, बोलो ना। लेकिन तुम किसी से मत कहना। ठीक है। ठीक है। बात यह है कि जिस दिन तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, उसके कुछ देर बाद मैंने शहान को कॉल की और फिर हम एक साथ बाहर खाना खाने गए और रोशन भी वहां एक लड़की के साथ आ गया। उसके बाद जब शहान ने उसे देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। शहान उससे जाके सवाल जवाब करने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस वक्त। शॉर्टली बात यह है, रोशन माहीन को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। टाइम पास कर रहा है उसके साथ बस। आर यू श्योर वाकई अकेले रहना है तुम्हें? ठीक है डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट रोशन। अरे यार, कैसे भूल गई बहार को। हाँ बहार, क्या हुआ? माहीन सुनो, वो शहान ने रोशन पर इतना गुस्सा खाने की बुराई करने के लिए नहीं किया। इसके पीछे एक वजह है यार। नीच इंसान। रोशन, किस तरह कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? रोशन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ माहीन, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब ड्रामा तुम्हारे साथ करने के लिए तुम्हारी अम्मी ने कहा था मुझसे। मेरी अम्मी ने कहा था? वो वक्त क्या होता है जब एक प्रिंसेस लाचार हो जाती है। रात के 12 बजे अगर सिंड्रेला अपना जूता ना खोती तो उसे प्रिंस कैसे मिलता? और अगर रेपंजल के बाल लंबे ना होते तो उसे प्रिंस मिलने कैसे आ पाता? और एक तन्हा प्रिंसेस अकेली छोड़ दी जाती उस दिन जिस दिन वो सबसे ज्यादा खुश होती, और पता चलता कि उसके माँ बाप दोनों उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या करती वो प्रिंसेस? माहीन, सब ठीक तो है? हुआ क्या है तुम्हें?
पता नहीं। तुम लोगों से पूछना चाहिए, अम्मी से, बाबा से, रोशन से, तुमसे भी। माहिन, अच्छा प्लीज काम डाउन, अंदर आओ, चलो। अंदर नहीं आऊंगी। काम डाउन होने का कैसे कह सकते हो? कैसे छुपाया तुमने मुझसे? माहिन, क्या छुपाया तुमसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? तुमने किसी लड़की के साथ देखा रोशन को? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम भला? मैंने तुम्हें बताना चाहा लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन मजाक उड़ाने का तो मौका मिल गया ना। सच जानते हुए भी तुमने मुझसे उस रात के बारे में बात की। मैंने तुम्हें बताया कि मैं रोशन के साथ थी। ये सुनकर भी तुम दिल ही दिल में मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। माहिन, मेरी बात तो सुनो। दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, अंदर ही अंदर हंसते हो। इस तरह बदला लोगे मुझसे? माहिन, तुम गलत समझ रही हो। माहिन, सुकून से मेरी बात सुनो। कैसे सुकून से बात सुन सकती हूँ मैं? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे। तुम बाहर से भले ही सच्चे होगे लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। तुम्हें जहाँ मौका मिलता है तुम बुरे बन जाते हो शाहान। माहिन, कहाँ जा रही हो? जितने भी लोग मेरे खिलाफ गए हैं ना, उन सब से हिसाब लूंगी, देखना। माहिन, माहिन, मेरी बात सुनोगे तुम? नहीं सुनूंगी, छोड़ दो मुझे। इस तरह जाने नहीं दूंगा। किस लिए? क्या वो औरतें जिनके चाहने वालों ने उन्हें धोखा दिया होता है, क्या वो गाड़ी नहीं चला सकती? ये कौन सा रूल है? नहीं, लेकिन वो औरतें जो कभी बात नहीं मानती और अपनी नाक ऊंची रखती हैं, वो गाड़ी चला नहीं सकती। ये सब कुछ कानून में जरूर लिखा है। और किसने लिखा है ये कानून? मैंने लिखा है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मोहल्ले में से तमीज और तहजीब कहते हैं मैडम। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो चीखूंगी। हाँ, क्यों नहीं माहिन, जितना चाहती हो चीखो। प्लीज हेल्प, ये मुझे किडनैप कर रहा है। प्लीज हेल्प। पागल हो गई क्या? गाड़ी में तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। बैठो गाड़ी के अंदर। खोलो दरवाजा, खोलो। गाड़ी से निकलो मेरी। पहले तुम खामोश होकर मुझसे बात करोगी, उसके बाद। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी आवाजें हैं? शान भाई ने लड़की को किडनैप किया है। उल्टी सीधी बातें मत करो। शान भाई ऐसा नहीं कर सकता। कसम से उस्ताद, मैंने खुद देखा है उसे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। चलो घर चलो। चलो चलो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। देखो तो जरा कैसे इस लड़की के पीछे पागल है। नजीब, हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जानते हो, मैं तुमसे पहले जितना प्यार करती थी, आज भी उतना ही प्यार है। याद है जब हमारी मंगनी हुई थी, उस वक्त तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी? मैंने उस वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, भूली नहीं अभी तक। काफी पुरानी बात हो गई है। ये बातें छोड़ो, बस तुम अब वापस आ गए हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक बात कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है हवा। तुम्हें तो मालूम है ना, मैं ज्यादा देर भूखा बिल्कुल नहीं रह सकता। ऊपर फ्रिज में कुछ है खाने के लिए? हाय मेरी जान, मुझे बस 2 मिनट दो, अभी लेकर आई मैं। हाँ, लॉक हो गया। अब शाहान को जगाना पड़ेगा। वो घर पर नहीं है। फिर कहाँ है? रेस्टोरेंट में जो लड़की काम करती है ना, लंबी सी, वो उसके साथ गया है गाड़ी में। फिर हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? हाँ? मतलब भूखा रहना पड़ेगा। मार्केट से मशरूम लाना मत भूलना, ठीक है शबनम? ठीक है। एक्टिंग करने में फेल तो नहीं हो गए? उससे भी बुरा हुआ है। इससे बुरा और क्या होगा रोशन? माहिन को पता चल गया हम उसे धोखा दे रहे थे। क्या?
हमें बस ये जगह समेटनी है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है, फिर हम निकल सकते हैं। ठीक है? ठीक है भाई, अभी हो जाएगा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। अरे डाइनिंग हॉल सेट नहीं हुआ अभी तक? बस अभी हो जाएगा मैडम। बाकी लोग कहाँ हैं? छुट्टी पे हैं। कल देर तक रुके थे इसलिए आज शेफ ने छुट्टी दे दी। डाइनिंग हॉल सेट हो जाए तो फिर हम लोग भी चले जाएंगे। अभी तो बहुत काम है, तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा। तुम लोगों ने स्टोर रूम की हालत देखी है, किस कदर बिखरा हुआ है। और इसके अलावा मेरे जहन में कुछ और जरूरी काम भी हैं। बासित जरा मेरे साथ आना, तुम्हें बास्केट सही करनी है। तुम लोग अपना काम करो। अब ये क्या है यार? अभी मुइज़ भाई से बात करता हूँ तो देखना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अपनी परेशानियां कम थी, जो अब ये औरत भी आके हमारे सर पे सवार हो गई है। एक मिनट। मतलब शाहान ने माहीन के लिए मेडिकल कॉलेज छोड़ा था, यही कहा ना? ऐसा ही है। बासित पक्की बात है ना? जो कहा उस पे यकीन है तुम्हें? जी शीजा मैडम, यकीन से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा करो, हर एक बात चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो मुझे तफसील से बताओ। देखें शीजा मैडम, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बस बहुत हो गया है, लेकर कहाँ जा रहे हो तुम मुझे? फौरन रोक दो ये गाड़ी। पहले तुम मुझसे इंसानों की तरह बात करो, फिर मैं गाड़ी रोकूंगा। ठीक है, इंसानों की तरह बात करती हूँ तुमसे। माहिन, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हो, क्या कर लोगे? यही चाहते थे ना? हटो, मरवा देती हैं अभी हमें। मरना नहीं चाहते तो लगाओ गाड़ी साइड पे। मैं उस वक्त तक गाड़ी नहीं रोकूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। जो तुम कर रहे हो वो जुर्म है, और अब मैं इस बात की पुलिस स्टेशन कॉल करके कंप्लेन करूंगी। तुम किसी को कॉल नहीं कर सकती, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी फिर कॉल करना। शाहान, ये बदमाशी है, जुर्म और गुंडागर्दी है। मैं तुमसे इस बात का जरूर इंतकाम लूंगी, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। ठीक है, ये भी सही है। देख लेते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है, मैं या तुम। शिजा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। मेरे होते हुए आप अकेले कैसे हो सकती हैं? आपकी याद आई और मैं मिलने आ गई। मैं तुम पे कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। एक बात बताएं। हाँ बोलो। मैं जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर कर रही थी तो शाहान की एजुकेशन का पता चला। सिर्फ हाई स्कूल पास किया उसने तो। नहीं, अमेरिका से पढ़कर आया है वो तो। अमेरिका की डिग्री इस मुल्क में एक्सेप्ट नहीं होती है, इसी वजह से उसने ऐसा लिखा होगा। जी आंटी, मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है, लेकिन उसका तो एडमिशन हो गया था ना, शायद किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में। हाँ, इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और तुम्हें पता है, शाहान के बाबा उसके एडमिशन पर बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह से 3 बकरे कुर्बान किए थे उन्होंने, और तमाम मोहल्लेदारों को खाना खिलाया था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना आसान नहीं है। मेरा बेटा स्कूल का टॉपर रहा है। तो फिर पढ़ाई छोड़ने की वजह? हाँ, कोई बीमारी तो नहीं हो गई थी? मुझे नहीं याद कि आपने आज तक इस बात का तस्करा किया हो मुझसे। बताइए ना, पढ़ाई क्यों छोड़ी थी आखिर? एक दिन आया और कहने लगा, मैंने आज से पढ़ाई छोड़ दी है बस। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? और अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया है, क्योंकि कोई मेडिकल की पढ़ाई और एक अच्छा कॉलेज कैसे छोड़ सकता है? अम्मी, सब खत्म, कुछ ना पूछे मुझसे आप। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि कोई तुमसे कोई बात ना करे, तुमसे कुछ ना पूछे? बेटा, जिंदगी के फैसले इस तरह नहीं होते। तुम किसी गलत फहमी में हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, लोग तरसते हैं उस कॉलेज में जाने के लिए। और वैसे भी अभी आखिरी साल तो चल रहा है तुम्हारा बेटा। और ये कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे बाबा क्या क्या ख्वाब देख रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। कैसे छोटी छोटी बहुत मामूली मामूली सी चीजों में तुम्हारा ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचे।
और अपनी जान से बढ़कर वो ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने बताया है, क्या नाम है उसका, वो जो डॉक्टर के टेबल पे होता है, शायद तुम्हारे बाबा के दोस्त का काम वही है और उन्होंने उससे बनवाई है। बहुत खुश थे वो जब वो उसे ऑर्डर देकर आए थे। इसी साइज में बहुत प्यारी सी तुम्हारे नाम की तख्ती बनवाई है उन्होंने और लिखवाया है डॉक्टर शानू शाहान यलमास। हर डॉक्टर की तरह तुम भी उसे अपने टेबल पे रखोगे। तुमने आज तक मेरी किसी बात को कभी नहीं टाला है और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम एक दफा फिर सोच लो मेरे बेटे, मेरे बच्चे। अम्मी। क्या बेटा? मैं उस कॉलेज में नहीं जा सकता। ठीक है, बस बस कर, बस मेरा बच्चा मत रो, मैं कुर्बान जाऊं बस। मेरे बच्चे, किसने तुम्हें क्या कहा है कि तुमने ये फैसला कर लिया? मेरे बच्चे मुझे बताओ। आपको भी कोई वजह नहीं बताई उसने? शाहान कुछ बातें अपने दिल में रखता है। किसी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया। बस उसका दिल टूट गया था। इस बात को उसने ऐसा दिल पे लिया कि बिस्तर पर ही पड़ गया वो। लड़की कौन थी बताया नहीं? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दफा वो लड़की मुझे मिल जाती, मैं समझती हूं जरूरी नहीं कि उसको मेरे बेटे से मोहब्बत होती, लेकिन मैं उससे जरूर पूछती कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। उसके मुस्तकबिल के साथ खेला है उस लड़की ने। रोएं तो नहीं ना आंटी, प्लीज आप। लेकिन देखो, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरा बेटा लम्हा लम्हा तड़पा है। उसने मेरे दिल की आह ली है। 2 घड़ी की खुशी भी नसीब नहीं होगी उसे। मेरे बेटे के साथ जो उस लड़की ने किया बार बार उसकी जिंदगी में आता रहेगा, ये मेरी बद्दुआ है। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। आप तो जानती हैं शाहान भी रेस्टोरेंट में नहीं है, तो मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक कह रही हो, चली जाओ फिर। अच्छा शिजा, आज रेस्टोरेंट कस्टमर्स के लिए बंद है ना? जी बिल्कुल। हमारे मोहल्लेदार रेस्टोरेंट आना चाहते हैं, कुछ मीठा खिला देंगे। एक उम्र रसीदा खातून है, बहुत इसरार कर रही हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि कहीं मैं रेस्टोरेंट देखे बगैर ही इस दुनिया से न चली जाऊं। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा? ले आऊं उन्हें? कैसी बातें कर रही हैं आप? रेस्टोरेंट आपका अपना है, जब चाहे जिसे चाहे ला सकती हैं। हाय, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। अब हम क्या करें? माहिन ने फोन ऑफ किया हुआ है। बाहर मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें कॉल की है। कहां जा रही है तुम्हें तो बताया होगा ना उसने। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो बताना। हर कोई मुझे क्यों सुना रहा है? मैंने क्या किया है? गलत तो कोई नहीं कह रहा, तुम्हारी वजह से सारा प्लान खराब हुआ है, समझे? उसने अचानक आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे सच बताना पड़ा। माहिन पता नहीं कहाँ होगी, सीमी बाहर, दोनों को नहीं मालूम, तो कहाँ जा सकती है वो फिर? क्या कह सकते हैं? ओह, तो तुम भी यही हो। मैंने जो टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। माहिन का ब्रेकअप हो गया इस चीटर इंसान से। कौन सा चक्कर चल रहा है? हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? कोई चक्कर नहीं है रजा, माहिन को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि धोखा दे रहे हैं हम दोनों। मैं जानता था उसे पता चल जाएगा। कहाँ है वो? आप इसीलिए तो परेशान हूँ मैं। उसे जब से मालूम हुआ है वो गायब है।